आज हमारे न्यूज़ चैनल के द्वारा जिला बाराबंकी में घाघरा नदी से प्रभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया गया। किसानों से उनकी समस्याएं सुनी गई कि इस घाघरा नदी के कटाव से उनकी फसलों को किस हद तक नुकसान हुआ है। उनकी पूरी की पूरी फसल जलमग्न हो गई हैं, खाने को कुछ नहीं है। लोग रोड पर रहने को, घरों में पानी घुस गया है जिसकी वजह से लोग रोड पे रहने को मजबूर हैं, तिरपाल तान कर रह रहे हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं संवाददाता अमित सिंह सूर्यवंशी जी के साथ। पूरा बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है और किसान भाइयों का इतना नुकसान हुआ है कि जितना भी फसल लगा हुआ है सब पानी में नष्ट हो गया है। और सरकार हमारे नौजवान के बारे में और किसान के बारे में हमेशा कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, लेकिन ये बताइए कि आज तक यहाँ पे ना तो कोई विधायक आया है, ना कोई मंत्री आया है, ना एसडीएम आए हैं कोई देखने के लिए। और ऐसे ही हमारे किसान भाई जो है आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। किसी से कर्जा लेकर, पानी लेकर के वो खेती करते हैं और खेती करने के बाद जब बाढ़ आता है या बारिश होता है, फसल नष्ट हो जाता है, तो इसमें सरकार क्या मदद करती है हमारे किसान भाइयों के? कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए हमारे सरकार को और नज़दीक की शासन प्रशासन को भी। आइए हम बात करते हैं अपने कुछ किसान भाइयों से जो यहाँ पे जिनका खेत है, जिन्होंने फसल लगाया था और फसल नष्ट हो गई है। तो इनसे हम पूछते हैं कि ये लोग कैसे फसल लगाए थे, क्या इनकी आशा थी, कितनी उम्मीद के साथ इन्होंने फसल लगाया था जो नष्ट हो गया। उदयराज जी, ग्राम धनापुर, अच्छा, सिलसिलीगढ़, जनपद बाराबंकी। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो फसल आपने, खेत आपका खेत यही है ना? हाँ, खेत इधर उधर ये दोनों साइड में खेत आप लोगों के हैं। तो ये जो फसल आप लगाए हैं, तो क्या कोई आपकी और इनकम की जरिया है? कोई नौकरी करता है? कोई जरिया नहीं, कोई जरिया नहीं, सब ये खेती का है। अच्छा, अब ये खेती आपकी नष्ट हो गई है तो क्या, कैसे आप भरपाई करेंगे? कैसे भरपाई करेंगे? हमारे पास कुछ नहीं है। कोई मदद मिला आपको सरकार के द्वारा? मदद नहीं है। कोई विधायक जी आपके नज़दीक कोई नहीं आया? कोई यहाँ विधायक एसडीएम कोई भी नहीं आया, कोई आपको सुविधा नहीं मिली। तो ये समस्या है हमारे किसान भाइयों की, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे तहसील के एसडीएम महोदय को ध्यान देना चाहिए, आना चाहिए, हाल चाल पूछना चाहिए। हम उन विधायकों की बात कर रहे हैं जो जब चुनाव आता है तो भैया दादा करने हमारे किसान भाइयों के पास आते हैं, उन्हीं का मत लेते हैं। वोट लेकर जब विधायक हो जाते हैं, नेता हो जाते हैं, मंत्री हो जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो किसान भाइयों का हालचाल क्यों नहीं लेते हैं? वो क्यों भूल जाते हैं हमारे किसान भाइयों को? उनको ये याद रखना चाहिए। इधर भैया, दादा आपका घर? हमारा नामेपुर सिरौली। अच्छा, नामेपुर सिरौली। तो आपका भी फसल पानी में गया है? पानी में फसल भी गया, घर भी। आप देखिए तो घर में यह बड़ी मुश्किल से एक नाव मिली। अच्छा, नाव जो है, हाँ, तो पुरानी जब नेपाल देख गया तो ये टूटी रहा है नाव, एकदम पुरानी रहा है, कई प्रधानी की। अच्छा, तो उससे गांव के लोग आते जाते रहे? उसी में जो है बंदे पर आए के और अपना खाना पीना, जानवर पूरे बंद है और जिसको घर में पानी। एक बात बताइए कि खाने पीने की व्यवस्था क्या है? खाने पीने का अपने घर से जो है, अपने घर से जो हाँ, खाए जो कोई सरकार के द्वारा कुछ नहीं, हमेशा बढ़ता रहा कुछ मुलावसला। एक गत्ता मिला है। अच्छा, गत्ता मतलब गत्ते में क्या है, दवा है? नहीं, खाने का। तो एक गत्ता में पूरा गाँव? नहीं, एक गत्ता मिला। अच्छा, एक गत्ता। एक गत्ते में क्या क्या है, सामान क्या क्या उसमें? सामान बस यही चावल, आटा। चावल कितने किलो का होगा? बस समझो कि जो है 10 किलो। 10 किलो चावल और 10 किलो आटा और दाल। 2 किलो दाल हो। 2 किलो दाल। हाँ, तो हमें नहीं लगता कि पानी इतने जल्दी गांव से निकलने वाला है। और ये 10-10 किलो में क्या होगा? परिवार में आप कितने लोग? परिवार में 10 जने हैं। 10 लोग हैं और 10 किलो मिला है, तो इसमें क्या होगा, कैसे होगा? ये चीज़ हम अगर यही विधायक जी से या एसडीएम महोदय से ही पूछें कि आप 10 दिन में और 10 लोगों का परिवार कैसे चलाएंगे, तो शायद वो नहीं चला पाएंगे। ठीक है दादाजी, देखिए आपकी आवाज़ हम बन रहे हैं, मेहनत करेंगे कि आपकी किस्मत भगवान करे जो ऐसी पहली बार ये सोचना हम लोगों का ठीक है जारी हुआ। भैया आप यही के हैं? अच्छा, आपकी खेती इधर है? अच्छा, तो 1 मिनट आप आइए इधर, हम दिखाते हैं कि इधर की क्या हालात का। कौन सा खेत है जो इसमें
बाढ़ से नदी में कट रहा है। ये सामने वाला ये आप देख रहे हैं इसमें कि ये हमारे किसान भाइयों का खेत है जो कट रहा है। इन्होंने अपनी पूरी आशा के साथ कि हम 6 महीने धान लगाने के बाद चावल खाएंगे जब पैदा होगा, और जब किसान भाइयों की फसल नष्ट हो जा रही है तो ये कैसे अपना परिवार चलाएंगे, कैसे सबको खाना खिलाएंगे। ये 10 किलो का राशन जो बांटा जा रहा है, इससे कैसे इनका परिवार चलेगा। हमें तो लगता है कि ऐसे ही रहेगा तो आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे हमारे किसान भाइयों। इस पर ध्यान देना चाहिए भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, जो कि जब वोट मांगने का नंबर आता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं हमारे किसान भाइयों से। अब इनको ध्यान देना चाहिए, इन लोगों की जितने फसल का नष्ट हुआ है ये मुआवजा दें, और जिन जिन भाइयों का घर में रहने की व्यवस्था, घर में भी पानी भर गया है, बहुत से लोगों के घर से आने जाने का रास्ता नहीं है, एक नाव एक पूरे गांव के लिए मिली है, तो कैसे चल पाएंगे एक ही नाव से। तो आप और आपके जो यही खेती है, इसके अलावा और कुछ है? ये है, और ये जो सामने जो बताया सामने वो भी तो पूरा पानी से भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा और कोई आपके पास आय का स्रोत है, इनकम, जैसे कोई नौकरी करता है? नौकरी वोकरी साहब कोई नहीं करता है। भाई हमारे से सामने खड़े हैं, कुछ नहीं भाई लोग इधर हमारे सब खड़े हैं। देखो मेरे चाचा है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये सब लोग यही खेती के बल पे सब लोग कमाते खाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, और जब खेती ही कट जा रही है नदी में तो ये सब कैसे जिएंगे। तो ये सरकार से गुजारिश है कि इस पर ध्यान दें। ये सिरौली गौसपुर जनपद बाराबंकी की हाल है, आप सभी लोग देख रहे हैं। गाँव का नाम दादा, ये गांव का क्या नाम है? गाँव का नाम है धनापुर। धनापुर नाम है, धनापुर नाम है गांव का। बाढ़ से सब बहुत ही पीड़ित हैं, बहुत ही समस्या है। इस समस्याओं का समाधान करें सरकार, ये गुजारिश है। हम मास्टर साहब से मिलाते हैं, वो भी यहीं के रहने वाले हैं। तो मास्टर साहब ये बताइए कि इस जरा कैमरा इधर पानी की तरफ घुमाइए। इस घाघरा नदी से जो है, पहले नदी तो और उस साइड में रही है, अब तो काटते हुए इधर बांध की तरफ आ रही है। करीब करीब 10-20 साल पहले वो जो तपे सिपाह है, अच्छा, उसके जो है उत्तर बिल्कुल बहती थी किनारे में। हाँ। पुल से बिल्कुल डायरेक्ट सीधे थी। अच्छा। लेकिन अब धीरे धीरे जो है अतिक्रमण इसका दक्षिण की ओर हो रहा है। ये किंतूर की तरफ उन्मुख हो रही है। अच्छा, किंतूर की तरफ। तो ये बताइए, जैसे बांध अब तो बहुत ज़्यादा दूरी हमें नहीं लग रहा है, कुल 200 या 300 मीटर होगा। हाँ। तो इसमें जैसे कि बांध कट जाने से कहाँ तक पानी जा सकता है? और अरे ये मरकामोग क्रॉस कर जाएगा। मरकामोग रोड जो डामर रोड है, जो रामनगर से बरुसरा गई है, टिकट नगर। हाँ, उनको कैसे रामनगर तक पानी पहुँच। तो ये बताइए, ये बांध नदी जो है इधर की तरफ, बांध की तरफ बढ़ रही है काटते हुए। हाँ, इधर क्या इसकी रफ्तार ज्यादा है? इधर ज्यादा क्या लग रहा है कि अगर ऐसे काटेगी नदी तो कितने दिनों में? तो निकट भविष्य में बिल्कुल बांध भी टच कर लेगी और बांध काट लेगी। अच्छा, ये लगभग कितने दिनों में आपको? अब हमारा अनुमान है कि लगभग जो है, अगर इसी तरह ये अभी 2 महीने काटेगी। भादों को भादों शुरुआत हुई, आज 6 दिन थी, छठा दिन है भादों का। सितंबर, हाँ, अगस्त और सितंबर के आखिर में कुआर में बहुत काटती है। अच्छा, कुआर मतलब? हाँ, वही आश्विन नंबर पर वही चालू। तो हम अगर ऐसे काटेगा तो आप अक्टूबर तक, ये सितंबर तक जरूर काटेगी। अच्छा, कृष्णानंद मिश्र। अच्छा, कृष्णानंद मिश्र जी, ठीक है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप सभी लोग नदी का तट भी देख चुके हैं, और अगर ऐसे रफ्तार से काटती रही तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे इस बांध को कटने में। और हम इस समय जहाँ खड़े हैं उसके सामने ये बांध ही दिख रहा है आप लोगों को, और बांध भी बहुत ऊंचा नहीं है। ये तो पानी अब कम हो गया है। आज के हमें लगता है 10 दिन पहले ये दिख रहा है, वृक्ष के ऊपर निशान बना हुआ है, वहाँ तक पानी था। देखो ये जहाँ हम खड़े हैं इस समय, यहाँ पर आज के 10 दिन पहले पानी था, थोड़ा नीचे था। पूरा निशान बना हुआ है दोनों तरफ, और हम ये इसे रंप कहते हैं, बांध के हम रंप पे खड़े हुए हैं। तो अगर इस पे कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत दिन नहीं है बांध कटने में। और सरकार से गुजारिश है कि यहाँ की जनता को भी कुछ राहत सामग्री बंटवाएं, और जो इनका फसल का नुकसान हुआ है उससे भी मुआवजा दिलाएं। अच्छा, बंधे की सुरक्षा के लिए, तटबंध की सुरक्षा के लिए अगर पत्थर लग जाता। अच्छा, दोनों साइड में पत्थर जो दोनों साइड नहीं, इस साइड में तो जरूरी है। घाघरे की तरफ, घाघरा नदी से बिल्कुल करीब है।
इस उत्तर वाले तटबंध के मतलब साइड में हाँ। पत्थर अगर लग जाए और रिपेयरिंग हो जाए उसकी, मतलब भर दिया जाए, हाँ भर दिया जाए, तो जो नदी कटने जो वाले है हैं ठोकर खा करके घूम जाएगी घूम जाएंगे। उत्तर की तरफ। वैसे हमने परसावल साइड में भी देखा है, वहाँ पे तो बिल्कुल घाघरा नदी के बांध से बिल्कुल तट पे है और कई बार तो कट भी चुका है, शायद पिछले वर्ष भी कटा था, जिससे बहुत से लोगों को नुकसान हुआ था। तो ये ठेकेदारों की लापरवाही, कुछ सरकार की लापरवाही है, सही। नहीं तो बांध नहीं कटेगा। हाँ,